हेलो स्टूडेंट, आई एम सुचिस्मिता सड़ंगी। पिछली वीडियो में मैं तुम्हें इनर मेम्ब्रेन तक पढ़ा ली थी। अब मैं शुरू करूँगी कहाँ से। उसके बाद क्या आता है? क्राइस्ट। अच्छा, तुम लोग को मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि हमारे अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ सब आता है। तो तुम लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सा अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन चीज़ आता है। तो हम शुरू करें, क्राइस्ट से शुरू करते हैं। क्राइस्ट है क्या चीज़? कुछ पता है तुम्हें? क्राइस्ट चीज़ क्या है? मैंने पहली वीडियो में तुम लोग को बताई थी क्राइस्ट क्या है। अगर याद है तो बताओ, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि क्या है। माइटोकॉन्ड्रियल क्राइस्ट आर द फोल्ड within the inner mitochondrial membrane. These folds allow for increased surface area in which chemical reaction such as redox reaction can take place. The mitochondrial case where electrons are passed through the electron transport chain, which pumps protons to power the production of energy molecule called ATP. Oxysomes, one of the small round bodies found on the fold of the Christ in the inner mitochondrial membrane, are involved ATP synthesis. तो अब मुझे बताओ, ये जो चीज़ मैंने पढ़ी उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हमारा इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर फोल्डेड होके रहा है, तो उस फोल्ड से एक आउटवर्ड निकला है जिसे हम बोलते हैं क्राइस्ट। उस आउटग्रोथ के ऊपर एक छोटा सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं पेरेक्सिसोम, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजोम। अब क्राइस्ट जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है और एटीपी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ये रहा क्राइस्ट का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये रहा तुम्हारा हेड है, एक पार्ट सेल बॉडी है, बेस है, इनर मेम्ब्रेन से इस आउटग्रोथ निकला हुआ है जिसमें बेस से पार्शियल स्ट्रक्चर, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है और हेड है। अब इसके बाद हम आते हैं इनर चैम्बर और मैट्रिक्स के बारे में। द माइटोकॉन्ड्रियन, in the mitochondrion, the matrix is the space within the inner membrane. The word matrix stems from the fact that this space is viscous compared to the relatively aqueous cytoplasm. साइटोप्लाज्म से बहुत ज़्यादा विस्कस है, मतलब उसका डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे तुम देखते होगे कि हमें इडली बनाने के लिए जो बैटर बनाना होता है वो कितना गाढ़ा होता है, और पैनकेक बनाने के लिए हम जो बैटर बनाते हैं वो कितना पतला होता है। तो इसी तरह जब हम इस दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो साइटोसोल जो है वो हमारा पैनकेक का बैटर की तरह पतला होगा, और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है वो इडली की बैटर की तरह मोटा रहेगा। अब समझ में आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ उसके बाद वाला पॉइंट के बारे में। द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम्स, सॉल्युबल एंजाइम्स, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोटाइड, कोफैक्टर एंड ऑर्गेनिक आयंस। समझ में आ गया? द एंजाइम इज द इन द मैट्रिक्स फैसिलिटेट रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी such as the citric cycle, oxidative phosphorylation, oxidation of pyruvate acid and the beta oxidation of fatty acid। ये सारे जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर के थ्रू एटीपी फॉर्मेशन होता है। क्या है वो प्रोसीजर्स? साइट्रिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। द composition of matrix based on its structures and contents produce an environment that allows the anabolic and catabolic pathway to produce favorable for
The electron transport chain and enzyme in the matrix play a large role in citric acid cycle oxidative phosphorylation. The citric acid cycle produces NADH and FADH2 through the oxidation that will reduce in the oxidative phosphorylation to produce ATP. ATP किस तरह से प्रोड्यूस होता है वो इस पॉइंट में एक शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें दिखाया गया है। जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है हम डिटेल्स पढ़ेंगे और एटीपी के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम तब बताऊंगी मैं तुम्हें। अब मैट्रिक्स में कंपोजिशन क्या रहता है, मेटाबोलाइट्स रहता है, एंजाइम्स रहता है, इनर मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स रहता है, इनर चैम्बर कंट्रोल्स रहता है, इनर चैम्बर कंट्रोल्स ओवर द कंपोजिशंस। ओके, inner membrane is a phospholipid bilayer that contains the complex of oxidative phosphorylation which contains electron transfer chain that is found in the crest of the inner membrane and consists of the production of complex and ATP synthesis. The complex are क्या, कौन कौन कॉम्प्लेक्स रहते हैं? कॉम्प्लेक्स 1 जिसे हम बोलते हैं NADH एंजाइम Q oxidoreductase, complex 2 succinate coenzyme Q oxidoreductase, complex 3 coenzyme Q cytochrome C oxidoreductase and 5 complex 5 cytochrome C oxidase। तो ये जो चीज़ है इन चारों का हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। अब यहाँ ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस याद रख लेना कि कॉम्प्लेक्स 1 का नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स 2 का नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 का नेम क्या है और कॉम्प्लेक्स 4 का नेम क्या है। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में अब तुम्हें बताती हूँ, वो सुनो। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम मैंने पहले तुम्हें जब वीडियो शुरू की थी तब मैं तुम्हें बता रही थी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनोमस सेल है। क्योंकि उसे सेमी ऑटोनोमस सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो है उसके अंदर हमारा DNA रहता है, RNA रहता है और वो अपना फंक्शन खुद कर सकता है, इसी वजह से उसे हम सेमी ऑटोनोमस सेल कहते हैं। और मुझे बताओ कि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम क्या है? वो एक सर्कुलर DNA है प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम माइटोजीनोम भी कहते हैं। और उसमें क्या है? Cellular organelles is the eukaryotic cell that convert chemical energy from food into the form of cell that is used adenosine triphosphate। हमारा फूड को वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र करने में दिस जीनोम हेल्पफुल होता है। वो फूड को क्या करता है? एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारा बॉडी में जो एनर्जी कन्वर्ट होता है वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? उसी एनर्जी को हम बोलते हैं ATP। Human mitochondrial DNA was the first significant part of the human genome to be sequenced. This sequencing revealed that the human mitochondrial DNA include 16,569 base pair and encoded 13 proteins। DNA जो है उसमें कोडन रहता है। कोडन क्या है? उसमें न्यूक्लियोटाइड रहता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है ATGC जो वहाँ पे रहता है। वो ATGC एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर रहे तो उसमें से एक कोड निकलता है, उसी कोड के थ्रू हमारा बॉडी जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें कितने बेस पेयर है ना? 16,569 बेस पेयर है, मतलब न्यूक्लियोटाइड है। वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐसे सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं कि वो 13 प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के DNA से हम 13 प्रोटीन एनकोड होता है, जो 13 प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रियल DNA से सिंथेसाइज हो सकता है। अब हम जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल DNA के बारे में। Since animal mitochondrial DNA evolved faster than the nuclear genetic material, it present a mainstay। mainstay का क्या मतलब है? जो इम्पोर्टेंट होता है उसे हम बोलते हैं mainstay of phylogenetics and evolutionary biology। It also permits an examination of the relatedness of population and so has to become important in anthropology and biogeography।
व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय आता है, सबको पता भी है, एक कॉमन क्वेश्चन है। ये किसी से भी पूछो तो उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया जब बताएंगे तो नॉर्मली इस क्वेश्चन का जिक्र जरूर होगा कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। Mitochondria are tiny organelles inside the cell that are involved in releasing energy from food. This process is known as cellular respiration. It is for this reason the mitochondria often referred to as the powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कौन सी प्रोसीजर के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट होता है फूड ना, वो प्रोसीजर है रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन नाम का एक प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के थ्रू हमारा फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसी एनर्जी से हम पावर लेता है, बड़ी उसी एनर्जी से हमारा सेल पावर लेता है, जिसी वजह से उसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। रिलीजिंग एनर्जी इज नोन एज एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड आरएनए का फुल फॉर्म है आरएनए का फुल फॉर्म है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताओ? एटीपी। आरएनए डीएनए दोनों का फुल फॉर्म होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलो, व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है, लेकिन इसे क्यों कहा जाता है वो याद रखना जरूरी है। द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी इज ए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी इज ए न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट consisting of nitrogenous base, a ribose sugar and 3 serially bounded phosphate groups. ATP is commonly referred to as the energy currency of the cell as it provides readily releasable energy in the bond between the second and third phosphate group. जब बड़ी को एनर्जी की ज़रूरत हो, ATP जो है वो फॉर्म किससे हुआ है? न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट consisting of nitrogenous base, a ribose sugar and 3 serially bounded phosphate group. ये जो 3 serially bounded phosphate group है वो क्या होता है? उनमें से सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक हो जाते हैं जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और हमें उसी ब्रेक डाउन के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एनर्जी कंजर्वेशन, फर्स्ट आया सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसके अंदर आता है ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी भी कंजर्वेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू उसे। और हीट प्रोडक्शन, एटीपी जब प्रोडक्शन होता है तब हीट प्रोडक्शन होता है। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन का स्टोर भी करेक्टिव होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट और मेटाबॉलिज्म होता है। देन सिक्रेशन भी होता है। क्या सिक्रेशन होता है? और फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल इन द स्पर्म योग फॉर्मेशन, ये सब है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब तुम्हें अगर इन दोनों पार्ट में कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो क्या तुम्हारा डाउट है। अगर मेरे वीडियो देख के तुम कुछ सीखे, कुछ तुम्हें समझ में आया, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।